अमित देव एकेडमी से। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, जिसमें हम नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज फर्स्ट का सॉल्यूशन बताएंगे आपको। पहला क्वेश्चन में क्या है, ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, एंड इसी में सेकेंड क्वेश्चन है कि क्या आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू एक इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो 0 इज ए रेशनल नंबर, यस। सेकेंड क्वेश्चन है कि यू राइट इन द फॉर्म पी बाई क्यू। We can write 0 in the form of P by Q। अब देखिए क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज 0 अपॉन constant value is 0 where constant is not equal to 0। आपको पता है एज 0 अपॉन 1 बराबर 0 लिख सकते हैं, और 1 भी आपको 0 के बराबर नहीं है, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इसके 0 अपॉन 2 लिख सकते हो, 0 अपॉन 3 समथिंग। क्लियर है? और इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं आपको। सेकेंड क्वेश्चन में आपको है कि 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो हमने आपको इसके पहले क्लास कॉन्सेप्ट वाला क्लास और एग्जांपल में बताए थे कि हम रेशनल नंबर कई मेथड से निकाल सकते हैं। एक है डेसिमल, एक है आपको मिड मेथड, और थर्ड है कि हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि नंबर कितने निकालने हैं, 6। तो 6 नंबर है तो 6 + 1 करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 7 अपॉन 7 3 and 4 from 7 upon 7 we have 3 upon 1 into 7 upon 7 and 4 upon 1 into 7 upon 7। तो ये हो गया 21 upon 7 और ये हो गया 28 अपॉन 7। सो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर क्या हो जाएगा, 21 के बाद 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7। अब देखो 6 हो गया। अगर यही 7 रेशनल नंबर रहता तो हम मल्टीप्लाई 8 अपॉन 8 से करते। हम हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है तो 1 × 7 = 7। तो 8, 9, 10 कोई भी रेशनल नंबर आप, और आपको पता है कि 2 रेशनल नंबर के बीच इन्फिनिटी रेशनल नंबर होते हैं, तो ये भी।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3, जिसमें 5 रेशनल नंबर है 3/5 और 4/5 के बीच। 3/5 और 4/5 के बीच आपको निकालना है 5 रेशनल नंबर। तो 5 निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 3/5 एंड 4/5 बाय 6/6 वी गेट। आपको याद रखना है कि ये मेथड तब अप्लाई हम करते हैं जब अगर डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, न्यूमरेटर वाला नंबर को हम इंक्रीज करके लिख देंगे तो वो मेरा रेशनल नंबर दे देगा। तो वी गेट, अब देखिए 3/5 इंटू 6/6 इज इक्वल टू 18/30। 4/5 इंटू 6/6 इज इक्वल टू 24/30। आप देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर और यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये मेथड अप्लाई हम किए क्योंकि 5 क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम देगा। सो 5 रेशनल नंबर्स आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये 5 रेशनल नंबर हो गए। इसको और आप लिख सकते हो, 0 कैंसिल कर सकते हो, 21 से 3 से 7 और 10 लिख सकते हो, और ये 2 से कैंसिल कर सकते हो, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज सेकेंड अगर मेथड से हम अप्लाई करें तो यहाँ हम एक मेथड देखेंगे आपको, डेसिमल से हम बताएंगे आपको, क्योंकि हम मिड पॉइंट से तो पहले भी कॉन्सेप्ट में आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में। तो यहाँ पर हम जाएंगे आपको डेसिमल से। तो 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 को हम लिख सकते हैं 0.6 एंड 4/5 को हम डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 0.8। क्लियर है? तो बहुत इजी है। अब 5 रेशनल नंबर आपको लिखना है। तो यहाँ से 0.61 कुछ भी डाल सकते हैं, 0.62, 0.7, 0.72, 0.75, जो आपकी इच्छा है इसके बीच बस आना चाहिए। 0.69, 0.79, 0.78, कुछ भी। अब इसको अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, नहीं तो ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी सही है आपका। फिर भी आप फ्रैक्शन में डालना चाहते हो तो आप जनरल फ्रैक्शन में आप बदल सकते हो इसे। ये बेटर लगेगा आपको। ये भी तरीका है 5 रेशनल नंबर्स के। अदरवाइज मिड को आपको पता ही है कि इसको अपॉन प्लस करके एवरेज निकाल देना है, बाई 2 कर देना है, तो ये भी हो जाएगा। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 देखेंगे। 4th में आपको है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये बताना है और उसका रीजन भी बताना है, कारण बताना है क्यों। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो हम दोनों का डिफिनेशन से ही जान जाएंगे कि यहाँ पर क्या होगा। तो सॉल्यूशन में देखिए, आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है बट होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 to infinity एंड 1 to infinity। तो 0 इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये क्वेश्चन पूछा है। तो नो, कारण दोगे। 0 इज because 0 is a whole number but it is not a
नेचुरल नंबर। सेकेंड, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, आपको ये भी बताना है। तो आपको पता है कि निगेटिव नंबर इज आल्सो ए इंटीजर, बट निगेटिव नंबर इज नॉट ए होल नंबर। नो, क्योंकि -1 क्या है, एक इंटीजर है बट वो होल नंबर नहीं है। तो आप देखो, निगेटिव नंबर is an integer, but it is not a whole number. Third, every rational number is a whole number. Yes. आपको थोड़ा देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें क्या था कि 0 इज ए रेशनल नंबर और नॉट। तो 0 इज ए रेशनल नंबर आपने वहाँ देखा कैसे, तो सिंपल है कि जब 0 आपको रेशनल नंबर, तो 1 2 3 कोई भी आपको नंबर क्या है वो रेशनल होगा ही, बिकॉज 0/0 कुछ नहीं, आप 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 1/1, इसको ये भी लिख सकते हो, 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/1 इज इक्वल टू 1, 2/1 इज इक्वल टू 2 डैश डैश। सो 0 1 2 आर ए रेशनल नंबर and this is a whole number। तो आज के लिए ये क्लास तो एंड हो गया। मैंने एक्सरसाइज 1.1 को टोटल आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया। इसके बाद हम फिर से कॉन्सेप्ट नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर से एक्सरसाइज हम जो 1.2 है उसका भी सॉल्यूशन आपको देंगे। तो आप